गुड इवनिंग प्यारे दोस्त, मैं रवि कुमार। आज आपको ले चलते हैं बिहार एसएससी के लिए जो प्रमुखता से जीके जीएस पूछे जाते हैं उन सभी में हम लोग आज बात करते हैं जो बारंबार एग्जाम में पूछ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए कहता है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। प्लाज्मा तो याद रखिएगा, प्लाज्मा अनुसंधान गांधी नगर है। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो याद रखिएगा हीरा कुंड बांध। कौन बांध है? हीरा कुंड बांध। लेकिन लंबा ना कह के बड़ा कह देगा तो भाखड़ा बांध। अगर आपसे ऊंची बांध कह देगा तो टिहरी बांध लगा दीजिएगा दोस्त। कौन लगा दीजिएगा? टिहरी बांध। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? याद रखेगा हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे बात करते हैं। भारत में कुल जो एक मुख्य न्यायाधीश है, इनके साथ अन्य न्यायाधीश 33 और कुल न्यायाधीश की संख्या 34 होती है। उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उनका शपथ भी राष्ट्रपति लेते हैं। याद रखिएगा अब भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ दोनों वाइस वर्षा चलते हैं। आप याद रखिएगा दोस्त। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? याद रखिएगा ये आणविक केंद्र जो है आपका ये होगा तारापुर। कौन होगा? तारापुर। याद रखिएगा। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो डबलिन। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड से। इसकी राजधानी डबलिन। याद रखिएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आप याद रखिएगा विशाखापत्तनम। और अगर प्राचीन बंदरगाह कह देगा तो एन्नौर मारिएगा, और अगर आपको कृत्रिम बंदरगाह कह देगा तो मुंबई बंदरगाह लगा दीजिएगा। ठीक है। पारादीप उड़ीसा में है, और अगर तुतकोरिन कह देगा तो तमिलनाडु हो जाएगा दोस्त। अगर कांडला कह देगा तो गुजरात हो जाएगा। हल्दिया कह देगा तो आप लगा दीजिएगा अच्छे से कोलकाता। ठीक है। बहुत सारी बातें आपको ध्यान से चलते रहना है। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? नवंबर 1956। भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य हुआ। याद रखेगा। कुना किस देश की राजधानी है? कुना क्रोएशिया। क्रोएशिया एक देश है, उसकी राजधानी कुना है। याद रखेगा कुना। और कुना नेशनल पार्क कह देगा तो आप लगा दीजिएगा मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? तो बुलंद दरवाजा। कौन होगा? बुलंद दरवाजा। याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा होगा। याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी होगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेगा दक्षिण भारत का तो आप याद रखिएगा कावेरी नहीं गोदावरी होगा। अगर आपसे दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी मांग देगा तो कृष्णा, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, और गोदावरी की लंबाई जो है 1465, और कृष्णा की लंबाई जो है आप लगा दीजिएगा 1400, और ब्रह्मपुत्रा की लंबाई लगा दीजिएगा इसकी 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे कर देगा सिंधु नदी की तो आप लगा दीजिएगा 2880 किलोमीटर। गंगा का उद्गम गंगोत्री होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और गंगा कहीं से नाम नहीं है, याद रखिएगा देवप्रयाग में इसका नाम गंगा है, जो कि आपको भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती है वही देवप्रयाग, वहीं से नाम इसका गंगा है। याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा अजायब घर, ये कोलकाता का अजायब घर, कोलकाता का अजायब घर यानी चिड़ियाघर कोलकाता का अजायब घर होता है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन है? याद रखिएगा
भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज होता है। कौन होता है भाई? गोल गुंबज। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल, तो हावड़ा ब्रिज। भारत का सबसे बड़ा हावड़ा ब्रिज, तो हावड़ा ब्रिज है। ये नदी है हुगली। नदी कौन है? हुगली। शहर है कलकत्ता। हावड़ा ब्रिज को ही हम लोग रविंद्र सेतु भी कहते हैं। रविंद्र सेतु कहाँ है? तो आप लगाइएगा हावड़ा ब्रिज को ही कहते हैं। और सबसे बड़ा लिवरपूल कोलकाता में। नदी कौन है? हुगली। हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर, वो भी याद रखिएगा। हुगली की सहायक, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबी नहर तो इंदिरा गांधी नहर है, ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थापना ये बना था, इंदिरा गांधी नहर, याद रखिएगा दोस्त। आगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो याद रखिएगा गोरखपुर। आगे, भारत का सबसे पवित्र नदी की बात कर रहा है तो आप याद रखिएगा पवित्र नदी गंगा है। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा। बिहार के कितने जिले ऐसे हैं जो गंगा के किनारे हैं? तो याद रखिएगा बिहार के 12 जिले ऐसे हैं जो कि गंगा के किनारे बसे। ये भी आप पॉइंट में नोट रखिएगा। हम लोग आगे चलते हैं दोस्त, मार्च महीना के प्रमुख दिवस के बारे में। किस माह के? मार्च माह के प्रमुख दिवस के बारे में। देखिए 3 मार्च को होगा विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। और 4 मार्च को कहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 12 मार्च डांडी कूच दिवस, जो कि डांडी मार्च कहते हैं, 1930 में, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। 13 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस। 13 मार्च धूम्रपान जो है निषेध दिवस, याद रखिएगा। 14 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 14 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। टीकाकरण दिवस 16 मार्च। 18 मार्च विश्व मांस बहिष्कार दिवस। विश्व मांस बहिष्कार दिवस 18 मार्च, याद रखिएगा। आगे चलते हैं आपको लेकर के, मार्च ही महीना में है। चलिए 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, बहुत पूछता है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 23 मार्च देखिए शहीद दिवस, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का बलिदान दिवस। 23 मार्च ये 1931 में हुआ था इनका, याद रखिएगा। 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस। 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस, याद रखिएगा। 27 मार्च विश्व स्टेज कलाकार दिवस। विश्व स्टेज कलाकार दिवस 27 मार्च। 29 मार्च विश्व समाज स्थापना दिवस। विश्व जो है आर्य समाज स्थापना दिवस। 30 मार्च राजस्थान दिवस। अभी 30 मार्च को राजस्थान दिवस। ये सारे दिवस आपको अच्छे से नोट करना है दोस्त। ठीक है, आप ध्यान से चलिए। देखिए कुछ प्रमुख जो है आपके ये जो युद्ध हैं, ये घटनाएं हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। बहुत जरूरी जिक्र है दोस्त, एकदम महत्वपूर्ण नहीं, जबरदस्त महत्वपूर्ण है। 1904 में जो हुआ आप याद रखिएगा। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 1904 में
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 बंगाल का विभाजन। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि ढाका में बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका में हुआ था, सलीम उल्लाह खां के द्वारा, सलीम और आगा खां दोनों के द्वारा, आगा खां और सलीम उल्लाह खां। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के ध्यान से। 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। आगे चलिएगा। 1916 होम रूल लीग का निर्माण। 1916 होम रूल लीग का निर्माण। आगे 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता या लखनऊ पैक्ट। देखिए 1916 में। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। 1917 बिहार का पहला आंदोलन का। 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम, इसे काला कानून भी कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्या कांड भी कहते हैं। आगे जरा चलते हैं हम लोग, समझते हैं सवाल को। अभी 1919 ही चल रहा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कह दिया मैंने। 1919 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम याद रखिएगा। 1920 खिलाफत आंदोलन। 1920 खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1920 असहयोग आंदोलन। 1922 चौरा चौरी हत्याकांड। ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले जो है ये उत्तर प्रदेश में, याद रखेगा। 27 साइमन कमीशन की नियुक्ति, यानी कि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। आगे चलते हैं हम लोग। 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन। 1928 साइमन कमीशन का आगमन। 1929 भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम का विस्फोट। 1930 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, जो कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को मनाया था, स्वाधीनता दिवस। इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, याद रखेगा। लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था, याद रखें कांग्रेस का। 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, याद रखेगा। आगे 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। आगे चलते हैं। 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ। 1932 में पूना पैक्ट। 1932 में पूना पैक्ट। 1942 जो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। 43 आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943। आगे एकदम ध्यान समझिए। 46 कैबिनेट मिशन का आगमन और 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का यानी कि निर्वाचन 1 जुलाई, बहुत बार पूछा है, 1 जुलाई 1946 को हुआ था भारत का संविधान का निर्वाचन। इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया गया है। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना।
47 में भारत में विभाजन माउंटबेटन योजना, और याद रखिएगा माउंटबेटन योजना 47 में ही भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो ये आपके बातें प्रमुखता से ये रखा गया हूं मैं, ताकि दिक्कत किसी को ना हो। इस वीडियो को बहुत बार जो है आप देखिए, काम के क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट आते हैं क्वेश्चंस, ये महत्वपूर्ण बातें आपको रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए मुझे विदा। जय हिंद, जय भारत।